नमस्कार मित्रों, अपने चैनल अनंत कथा सागर में इस बार सीता मैया की कुछ कहानी लेकर आया हूँ। बहुत से लोग रामायण से परिचित होंगे, रामचरितमानस को जानते होंगे, लेकिन सीता के जन्म लेने का रहस्य क्या है? क्यों उनको जन्म लेना पड़ा? सीता के जन्म के कारण क्या बने थे? इसके बारे में एक कथा बतलाई जाती है कि एक बार स्वर्ग में अपमानित होने के बाद नारद मुनि लक्ष्मी जी को श्राप देते हैं, जिसके कारण वो मंदोदरी की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। मूल रूप से ये कथा शिव पुराण पर आधारित है और ये कथा अद्भुत रामायण और रामचरितमानस में भी लिखी गई है। मैंने अपने अनंत कथा सागर में नारद मुनि भाग 1 और 2 में इसको सरल भाषा में सुनाने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि आप उस कथा को पहले सुनें। अद्भुत रामायण के अनुसार कठोर तपस्या के फलस्वरूप रावण ने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा। उसे पता था कि सीधे सीधे मुझे ये वरदान नहीं मिल सकता है, तो उसने कहा कि मुझे सुर, असुर, यक्ष, पिशाच, उरंग, विद्याधर, किन्नर और अप्सराओं के गण, इनमें से मुझे कोई मार ना सके। सीधे सीधे अमृतत्व का वरदान मांगा था, लेकिन उसे अपने बल का बहुत घमंड था और इसमें उसने मनुष्य का उल्लेख कहीं नहीं किया। और उसने कहा कि इन लोगों में से मुझे कोई भी ना मार सके जब मैं अपनी ही कन्या के प्रति अज्ञानवश काम वासना से प्रेरित हों या उसकी तरफ देखूं, तभी मेरी मृत्यु हो। अब यह वरदान पाकर उसने अपना विजय अभियान शुरू कर दिया। जब दंडकारण्य में अग्नि समान कांतिमान ऋषियों को तपस्या करते हुए उसने देखा, तो उसे लगा ये महात्मा तो अजेय हैं, इनकी हत्या से तो मेरा अमंगल ही होगा। तब रावण ने बलपूर्वक उनके शरीर से बाण की नोक द्वारा रुधिर निकालकर एक कलश में इकट्ठा कर लिया। लेकिन ये कलश खाली नहीं था। एक गृथ समद नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने लक्ष्मी को अपनी कन्या के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से भगवान के पास प्रार्थना पूर्वक दूध रखा था उस कलश में। जब रावण आया तो ब्राह्मण वहां पर नहीं था, वो वन में गया हुआ था। अतः कुछ दैवयोग से प्रभु की लीला देखी है कि इसी कलश में ब्राह्मणों का रुधिर एकत्रित किया। अब रावण ने घर जाकर ये कलश मंदोदरी को दे दिया और उसे सुरक्षित रखने को कहा और बोला कि सावधान, मुनियों का ये रुधिर विष से भी तीक्ष्ण है, इसलिए इसे संभाल के रखना। अब उधर मंदोदरी अपने विलासी, लंपट और कामी पति से स्वयं को हमेशा तिरस्कृत महसूस करती थी, अपमानित महसूस करती थी। वो एक बार
अपनी आत्महत्या को तैयार हो जाती है और उसने उसी रुधिर को विष समझकर पी लिया, क्योंकि उसे तो उसके पति ने बताया था कि ये बहुत तीक्ष्ण विष है। लेकिन विष पीकर उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन एक तेजस्वी गर्भ से वो युक्त हो गई, गर्भवती हो गई। 1 वर्ष से रावण के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, कोई संपर्क नहीं था। अतः अब उसको ये चिंता हुई कि ये तो मेरे चरित्र पे लांछन लग जाएगा। तो उसने गर्भपात करना ही श्रेष्ठकर समझा और रावण की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर विमान पे चढ़ के वो कुरुक्षेत्र पहुंच गए और गर्भ को जमीन पर गाड़ दिया, जमीन के अंदर गाड़ दिया। जब राजा जनक ने कुछ समय के बाद उसी जगह यज्ञ करने के लिए सोने के हल से भूमि खोदी, तो उन्हें वहां से एक कन्या प्राप्त हुई। कन्या के प्रकट होते ही आकाश से पुष्पों की बारिश हुई और राजा जनक को सूचित किया कि इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर उसका पालन करो। अग्नि के समान तेजस्विनी ये कन्या विश्व के लिए कल्याणी स्वरूप है और इसका नाम सीता रखो। तो राजा जनक ने देववाणी का आदर करते हुए उसी इच्छा से सीता को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और आगे उसी पुत्री का पालन किया, जिसका विवाह रामचंद्र से संपन्न हुआ। और आगे की कहानी आप लोगों ने सुनी ही होगी। ये कथा अद्भुत रामायण में ही मिलती है। अद्भुत रामायण उसको भी वाल्मीकि ने ही रचा था और ये कहा जाता है कि अद्भुत रामायण में सीता के महामात्य का वर्णन विस्तार से किया गया है। तो मित्रों, ये आपको कहानी कैसी लगी मुझे बतलाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप दे सकते हैं और यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।